सबसे पहले मैं बता दूं, मैं दीपू कश्यप हूं कानपुर से और रिलायंस सिक्योरिटीज में एज ए मैनेजर काम करता हूं। तो शेयर्स की खरीद बिक्री में लोगों को हेल्प करता हूं, मदद करता हूं, मैं इतना ही कह सकता। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करी जाए। ये एक्चुअली ये बीच बीच में अलर्ट आ रहा है, मैसेज आ रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कोई एक्सपर्ट है तो ये बता सकते हैं, लोग इस बीच में भेज रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? सर मैसेज तो नहीं रोका जा सकता है, बट चलिए आप लिंक डिलीट कर दीजिए आपके चैनल से, बस और कोई तरीका नहीं है। सर मैसेज तो नहीं रोका जा सकता है सर, कोई तरीका है? दीपू सर। जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सभी लोगों से म्यूट करने के लिए बोल दो तो वॉइस क्लियर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया की बात सुनिए। सभी लोग प्लीज म्यूट कर दीजिए। मीटिंग को किसी तरीके से इस बार बढ़ाया जाए। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँ। सर सबको म्यूट करने बोल दीजिए और एक आप बता दीजिए कि कोई अभी मैसेज ना डाले ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। सभी लोगों से निवेदन है कि अपना अपना माइक को बंद कर लें ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए और आगे बात को बढ़ाया जाए। प्लीज प्लीज म्यूट योर फोन्स। एवरीवन प्लीज म्यूट योर फोन्स बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग्स। माई सेल्फ दीपू कश्यप, और यहाँ पर आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। ऑप्शन क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, लोग ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑप्शन होता क्या है। तो ऑप्शन का मतलब होता है, मैं एकदम साधारण भाषा में बताऊंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए ऑप्शन होता क्या है। ऑप्शन का मतलब होता है, अगर हम लोग कह दें अपनी बोलचाल की भाषा में, तो टोकन मनी कह लें। टोकन मनी समझते हैं? बयाना कह लें। जैसे अगर हम कोई एक मकान खरीदने जा रहे हैं, मकान अगर हमें खरीदने जा रहे हैं, 50 लाख रुपए का मकान है, पैसा 50 लाख रुपए का मकान है, इस मकान को खरीदना है आपको, तो 50 लाख रुपए आपकी जेब में अभी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? सर ये मुझसे 10,000 रुपए ले लीजिए या 50,000 रुपए ले लीजिए, मैं 1 महीने के अंदर आपको 50 लाख रुपए अरेंज करके देता हूं। इसको कहते हैं प्रीमियम। और अगर आप 1 महीने के अंदर उनको 50 लाख रुपए अरेंज करके नहीं देंगे तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? पूरा मेल्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑप्शन। कोई भी चीज निफ्टी, आप निफ्टी 10,000 रुपए 16,000 रुपए की निफ्टी को आप 100 रुपए में खरीदने जा रहे हो। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब 16,000 रुपए की चीज है और आप कह रहे हो 200 रुपए मिल जाए हमको और उसको हमको फायदा भी पूरा मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा? हम लोग प्रीमियम बाई करते हैं। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम जो होता है, निफ्टी का प्रीमियम होता है, उसको निकाला कैसे जाता है? तो जैसे कि निफ्टी चल रही है, वैसा निफ्टी चल रही है 16,500 रुपए, ठीक है सर? 16,500 रुपए निफ्टी का स्टॉक है। 16,500 रुपए निफ्टी का स्पॉट है और हम कह रहे हैं हम 16,600 की कॉल खरीदना चाहते हैं। आप 16,600 की कॉल ले रहे हैं, कॉल बाई करना है आपको, तो इसका प्रीमियम 16,600 की कॉल का प्रीमियम कितना होना चाहिए? क्या आइडिया लगता है इसका रेट कितना होना चाहिए? इन द मनी है, इन द मनी मतलब अभी मैं इन द मनी के बारे में बताऊंगा आपको। तो 16,500 16,600 इसका डिफरेंस कितना है? 100 रुपए। तो लगभग कॉल 16,600 की कॉल का भाव 100 रुपए होना चाहिए। तो आप 100 रुपए में वीकली एक हफ्ते के लिए 100 रुपए एक हफ्ते के लिए इस निफ्टी को दे रहे हैं। अगर हमारी कॉल 16,000, आप 100 रुपए दे रहे हैं उसको और कह रहे हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर निफ्टी 16,600 चली जाएगी, वरना मेरे 100 रुपए आप पूरे ले जाए। अब
पैसे दे करके आपने 100 रुपए का प्रीमियम ले लिया, ठीक है। अब जैसे जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी, आपका इस प्रीमियम की इसका और इसका डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रीमियम की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। मेरा बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? तो प्रीमियम की वैल्यू कितनी चली जाएगी आप। ये बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ये खत्म करता हूँ, दूसरा आ जाता है, सॉरी फॉर इट। तो आप लोगों ने जैसे समझा कि प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैसे निकाला जाता है। 3 तरीके से हम लोग देखते हैं बाजार में, 3 तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए निफ्टी 3 तरीके से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में। एक होता है इन द मनी, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी। हम लोग कहां ट्रेडिंग करते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग आउट ऑफ मनी पर, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं आउट ऑफ मनी पर, क्योंकि आउट ऑफ मनी का प्रीमियम बहुत सस्ता होता है। कम पैसे में भैया ज्यादा चीज मिल जाए तो आउट ऑफ मनी मिलेगी। तो आउट ऑफ मनी में पहले ही आउट लगा हुआ है, तो सबसे पहले आउट होती है, सबसे पहले वही जीरो करती है आपके पैसे। तो कोशिश करिए, आउट ऑफ द मनी में आप काम कर रहे हैं तो ये सोच करके चलिए रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड उतना के बराबर है। आउट ऑफ द मनी मतलब अगर 16,000 निफ्टी चल रही है और आप क्या कहते हैं 16,600 की कॉल ले लेंगे भैया, 16,600 कॉल ले लेंगे। तो 16,600 की कॉल, तो जब 16,000 निफ्टी चल रही है तो एक हफ्ते में 600 पॉइंट थोड़ी चली जाएगी। उसका प्रीमियम भैया कितना होगा? 40 रुपए 50 रुपए होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, 40 रुपए वाली कॉल ले लेंगे और इंतजार करेंगे। ये बढ़ती क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि दिन वहां तक जाने के लिए 600 पॉइंट चाहिए और समय है नहीं आपके पास। जैसे जैसे दिन कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका 40 वाली चीज 39 हो जाएगी, 38 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, और जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे लास्ट में मेल्ट हो जाएगी। तो आउट ऑफ द मनी में कभी भी तो तुक्का होता है सर। कभी बाजार में एकदम जो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, 300 पॉइंट चढ़ गया या 400 पॉइंट चढ़ गया, तो आपके पैसे एकदम तेजी से बढ़ गए। एक्सपायरी वाले दिन हम लोग इसमें अच्छा गेम करते हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा करूंगा गेम के लिए। तो आपको काम कहाँ करना चाहिए? इन द मनी में आप कॉल करिए। इन द मनी में आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा, इंटरेस्टिंग वैल्यू ज्यादा होती है और मूवमेंट बहुत जबरदस्त होता है। जब आप इस एक्सपायरी में काम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा बनने की चांस है। यहाँ पर आउट ऑफ मनी में तुक्का लगने की चांस है, लेकिन इन द मनी में आपको समझ करके कॉल करना है। तो ये 2 चीजें हो गई। तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कैसे करें कि किस स्ट्राइक प्राइस में हमको सौदा करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा लोगों का ये होता है कि हमको किस स्ट्राइक प्राइस में चुनाव करना चाहिए। तो सर देखिए, बाजार में बड़े बड़े ऑप्शन राइटर बैठे हुए हैं, वो पहले ही दिखा देते हैं कि हमको बाजार कहां तक जा सकता है, कहां तक लेवल आपको सपोर्ट कर देता है। तो आप जब निफ्टी का ऑप्शन चार्ट खोलेंगे, एनएससी के साइट पर मिल जाएगा, मार्केट पल्स करके एक ऐप आती है उसमें मिल जाएगा। तो जब आप एनएससी की साइट खोलेंगे या मार्केट पल्स की साइट खोलेंगे, उसमें जब निफ्टी का ऑप्शन चार्ट खोलेंगे, कॉल पुट रेशियो वाला चार्ट खोलेंगे, तो उसमें ये देखिए सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा किस स्ट्राइक रेट को बेचा जा रहा है। ऑपरेटर लोग, अंकल लोग बैठे हैं बड़े बड़े, ये लोग किस स्ट्राइक रेट को बेच रहे हैं। कुछ लोग कॉल को बेच रहे हैं, कुछ लोग पुट को बेच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी चल रही है 16,500, 16,600, 16,700, 16,800, 16,900, ठीक है। अब इधर सेम इधर भी ऐसे ही है, 16,500, 16,600, 16,700, 16,800, 16,900, ठीक है। ये आपका कॉल हो गया, ये आपका पुट हो गया, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन राइटर लोग क्या करते हैं, दिख रहा है आपको?
हमारे ऑप्शन राइटर लोग क्या नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है। दीपू सर थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करिए, लिखने का फॉन्ट बड़ा करिए अपना। फॉन्ट बड़ा दिख रहा नहीं है। दिखेगा, अगर आप जूम कर लेंगे, जूम करेंगे तो दिखेगा, दिखता है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा बड़ा करिए बस। किसी को नहीं दिख रहा है तो जूम कर लो अपनी स्क्रीन को, दिखना शुरू हो जाएगा। जूम करके दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, जूम करके दिख जाएगा। ये देखिए, ये कॉल है, ये पुट है। 16,000 दिखता नहीं है ठीक से। जूम कर लो, जूम कर लो, अपनी स्क्रीन जूम करो भाई। दिख रहा है, बाकी सब म्यूट कर दो, दिख रहा है स्क्रीन। सब लोग अपनी म्यूट कर दो। जूम कर लीजिए, दिख जाएगा। डबल टिक करिए जहाँ पे दीपू सर का फोटो आ रहा है उसमें आप 16,100, 16,200, 16,300। मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। ये कॉल हो गई, ये पुट हो गया, ठीक है। तो मुझे जूम करना पड़ेगा क्या सर? बिल्कुल सर, आपका सही है, आपका सही है, आपका सही है। दिख रहा है? लाइट फ्लैश कर रहा है बोर्ड के हाँ बिल्कुल ऊपर। भैया, आप मत बिल्कुल करो, सही है, आप सही है, दिख रहा आप है, सही कोई दिक्कत नहीं है। जो देख रहे हैं उन लोगों को जूम करना है। 16,400, 16,500, ये मैं क्या लिख रहा हूँ? ये स्ट्राइक रेट है। अब इसमें ऑपरेटर कहां पर ट्रेडिंग कर रहा है? सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कहां कर रहा है कि निफ्टी का करंट रेट चल रहा है इस समय मालूम है 16,200। ये करंट रेट चल रहा है। एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, ये करंट रेट चल रहा है, करंट रेट चल रहा है 16,200। तो ऑपरेटर इसने क्या कर रखा है, ऑपरेटर ने कि 16,400 की कॉल को इसने राइटिंग कर रखा है, बेच रखा है। मतलब 20 लाख कॉल यहाँ पर इन्होंने बेच रखी है, 20 लाख कॉल बेच रखी है 16,400 पे ऑपरेटर ने। और यहाँ पर 16,000 के पुट 25 लाख बेच रखी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर 20 लाख कॉल बेच रखी है 16,400 की, और 16,000 की पुट बेच रखी है 25 लाख। मतलब ऑपरेटर का ये मानना है कि 16,400 के नीचे निफ्टी को आगे नहीं ले जाने दूंगा, 16,400 के ऊपर निफ्टी को नहीं ले जाने दूंगा आगे, और 16,000 के नीचे निफ्टी को गिरने नहीं दूंगा। ये ऑपरेटर साफ साफ दिखाता है हम लोगों को। हम लोग को काम कहाँ करना चाहिए? हम लोग को काम करना चाहिए 16,100 में, 16,300 की कॉल पे स्ट्राइक प्राइस को चुनाव करिए, आप बचे रहेंगे, हमेशा सेफ रहेंगे। बट डेली में हो सकता है कि ऊपर नीचे गेम होता रहे, वहां ऊपर नीचे आते रहे, लेकिन हम लोग अगर बचना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हमको 16,300 में और 16,100 में काम करना चाहिए। हम लोग का पैसा मेल्ट नहीं होगा, बचाने की मैं कोशिश करूंगा, और ये भाई लोग भी बचाने की कोशिश करेंगे। बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो अब आप लोग को समझ आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप लोग को कैसे स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करना है कि भाई देखिए 100% तो कोई सत्य नहीं होता, लेकिन एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि ऑप्शन राइटिंग कहाँ पर हो रही है, और वहां से उस बीच में हम ट्रेडिंग करें तो कम से कम हम थोड़े बहुत बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्योंकि ऑप्शन जो हम लोग ऑप्शन लेते हैं और ये लोग ऑप्शन बेचते हैं, हम लोग लगाते हैं 1 लाख, ये लोग लगाते हैं 1 लाख करोड़ रुपया, तो वही जीतेंगे, हम लोग नहीं जीतेंगे। आप चाहे जितना लेकर के रख लीजिए, वो जब आप अगर 16,000 आपको खरीदोगे, वो आपका आखिर में 0 ही करके मानेंगे, क्योंकि वो 16,000 नीचे जाने नहीं देंगे। और जब तक 16,000 के जो गिरेगा नहीं, तब तक आपका पैसा धीरे धीरे करके 0 होता चला जाएगा। आपका चाहेंगे 16,000 का आपने पुट बेच दिया, तो बैंक निफ्टी 16,000 के नीचे जानी चाहिए, तब तो आपका पैसा आखिरी में बचा रहेगा। लेकिन अगर नीचे नहीं जाएगी तो आपका पैसा मेल्ट हो जाएगा, और नीचे वो जाने नहीं देगा, तो जो आगे बैठा हुआ मटा 16,000 पुट पे राइटिंग है। ठीक उसी तरीके से और स्ट्राइक रेट में और भी चीजें दिखती है कि 16,000 की पुट बेच रखी है, हो सकता है 16,100 की भी 20 लाख बेच रखी हो। अब क्या सिस्टम बनता है कि मार्केट 16,200 के बीच में ही घूमेगी, ऊपर नहीं जाएगी, 16,100 को टच करने नहीं देगा वो। ये गणित होती है, एक फार्मूला होता है। तो इस तरीके से हम लोग को ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। देखिए एक दिन में कोई डिग्री नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक सिलेक्शन बताया कि कैसे हम लोग इसका आउटपुट के सिलेक्शन करते हैं। अब कुछ प्रश्न किसी के हो तो बताइए।
और किसी का कोई प्रश्न हो तो स्पीकर खोल करके पूछिए प्लीज। सर गामा के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर। सर गामा के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर अल्फा गामा और वो जो है वो नेक्स्ट मोड पे आपको मिलेगा। अभी आज थोड़ा सा हम लोग को जो है स्टार्टिंग क्लास पे है, तो एकदम सिंपल चीजें हम लोग आगे बताएंगे। अगले आपको हेलो सर बेसिक ही आप सिखाइए आज के गामा के बारे में बता दूं सर, में गामा हो जाएगा। सर प्राइस एक्शन के बारे में बताइए जरा, प्राइस एक्शन के वो कैसे बढ़ता घटता है, प्राइस एक्शन कैसे बढ़ता। सर देखिए जैसे प्राइस एक्शन जो होता है निफ्टी का, प्राइस एक्शन निफ्टी अभी चल रही है 16,100, ठीक है, 16,100 निफ्टी चल रही है। आपने 16,150 की कॉल खरीद ली, 16,150 की कॉल खरीद ली, आपको प्रीमियम कितना देना पड़ा? लगभग 50 रुपए आपको प्रीमियम चुकाना पड़ा, ठीक है। अब आज के दिन में हम एक्शन लेते हैं, 16,150 का आपको प्रीमियम चुकाना पड़ा, निफ्टी 16,160 हो गई, तो आपका प्रीमियम हो जाएगा लगभग 60 रुपए। 170 हो गई, हो जाएगा 70 रुपए। इसी में गामा काम करता है, इसी में टाइम डीके काम करता है। आज छुट्टी तो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन करिए 10 रुपए नहीं बढ़ेगा, हो सकता 9 बढ़े, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो निकाला जाएगा। तो जैसे जैसे निफ्टी आपके ऊपर होती चली जाएगी, आपका कॉल रेट ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और अगर इनकेस 16,150 से नीचे आनी चालू हो गई निफ्टी, 16,140 आ गई, 16,030 आ गई, तो आपका प्रीमियम जो है 50 रुपए वाला 40 रुपए आ जाएगा, 30 रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से आकर के एक समय पर रुक जाएगा टाइम डीके के कारण। तो प्राइस एक्शन ऑप्शन में ऐसे ही काम करता है। हमेशा उन स्ट्राइक रेट को आप पकड़ो जो डीप इन द मनी हो। डीप इन द मनी में आप जब पकड़ोगे थोड़ी सी महंगी मिलेगी, लेकिन जो आपने सोचा होगा निफ्टी के लिए कि बढ़ने वाली है घटने वाली, आपको पॉजिटिव रिजल्ट वहां पर दी। और बताएं सर। हेलो लोगों को हेलो, एक चीज सर बताइएगा जरा दीपू सर, ये जैसे कि इन द मनी कॉल बता रहे हैं आप, जैसे 16,000 पे निफ्टी है, तो 16,050, 16,100 ये कहाँ तक इन द मनी आएगा? कौन सा स्ट्राइक प्राइस तक इन द मनी आएगा? 16,000 चल रहा है तो 16,000 तो ऊपर चलेगा सर। नहीं तो 16,000, उसके बाद 16,050 आएगा, फिर 16,100 आएगा, फिर 16,150 आएगा, तो इन द मनी कहाँ तक पकड़े इसको हम? सर इन द मनी आप कहाँ तक पकड़ सकते हैं? आप समझिए इन द मनी होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है डीप इन द मनी। जी जी। तो ज्यादा दूर की स्ट्राइक रेट में आप काम नहीं कर सकते, उसका प्रीमियम बहुत हाई होगा। जितना ऊपर चलता चला जाएगा, आप 16,000 का भाव चल रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाएगा तो उसका प्रीमियम बहुत हाई होता चला जाएगा। 16,500 पकड़ेंगे तो 500 रुपए प्रीमियम उसका मिलेगा। तो आप 16,100 जी 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 काम कर सकते हैं। ज्यादा दूर की कॉल पकड़ेंगे तो सर प्रीमियम बहुत हाई मिलेगा, मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, वॉल्यूम बहुत कम होता है। जी 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 जी। अपने पास की कॉल में काम करिए, तो उसमें आपको बड़ा फायदा मिल सकता। पेट दर्द कितना? पैसा सर देखिए, ऑप्शन में पैसा वही लगाइए जो रिस्क लेने की क्षमता हो, क्योंकि रिस्क बहुत होता है सर। अगर आपको मैं अगली क्लास जो कभी हमारी होगी, तो हम लोग एक सेफ गेम खेलेंगे, स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे। कुछ स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें मार्जिन ज्यादा लगता है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी है, उनको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग पैसा 95%, 98% बनता ही बनता है। पैसा लगता है सर। हम लोग ऑप्शन राइटिंग की बात करेंगे, लेकिन अभी आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को कौन सी स्ट्राइक रेट का चुनाव करना है। सबसे बड़ी बात ये हो, जो मैंने अभी बताया आपको कि चार्ट पर जाइए और देखिए कि राइटिंग कहाँ पर हो रही है, उसके बीच में उसके पास में आप ले लीजिए, आपको सुरक्षा मिलेगी। और लास्ट वाले दिन ये बहुत अच्छा काम करता है।
एक्सपायरी वाले काफी अच्छा काम करते सर एक क्वेश्चन था सर। पुनीत जी बताएं। सर मैं बोल रहा था, एक क्वेश्चन था कि हमको सेम वीक का लेना चाहिए ऑप्शन या नेक्स्ट वीक का लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे ये? सर बिल्कुल सेम वीक पे लेंगे तो वॉल्यूम जबरदस्त मिलेंगे, नेक्स्ट वीक में लेंगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जितना समय आप ज्यादा मांगेंगे उतना पैसा आपको ज्यादा देना पड़ेगा सर। नेक्स्ट वीक आप जाएंगे तो वही प्रीमियम आपका डबल हो जाएगा, लेकिन आपको समय ज्यादा मिलता है। मतलब प्रोटेक्शन करने का समय आपको 1 हफ्ते का और मिल गया। तो सेफ रहता है। आप चाहेंगे कि 1 हफ्ते में हमारा गेम हो जाए तो 1 हफ्ते वाली खरीदिए। ज्यादा लंबे समय तक रखने की जरूरत नहीं है। वीकली इसीलिए बनाई गई है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आजकल वीकली एक्सपायरी नहीं होगा। मंथली एक्सपायरी राइटर्स के लिए बहुत अच्छी है जो बेच करके रख देंगे। स्टॉक्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती, केवल मंथली एक्सपायरी होती है। तो स्टॉक में काम करना, अगर स्टॉक फ्यूचर्स में ऑप्शन में काम करिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप करना क्या चाहिए, करंट एक्सपायरी में ही काम करना चाहिए, हमेशा करंट एक्सपायरी में काम करिए। ठीक है सर। और सर दीपू सर नमस्ते, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर बताएं। दीपू सर जैसे हम निफ्टी में कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो हमें सर स्टॉप लॉस कितना मैनेज करना होता है सर, कितना कर रख सकते हैं हम स्टॉप लॉस? सर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूरा पैसा जीरो हो जाता है इसमें। जी सर। तो आपको एक माइंड में रखना चाहिए, कम से कम 30% का स्टॉप लॉस लेके चलो भैया कि मेरा 70% पैसा बचा रहे, क्योंकि पूरा 100% इसमें साफ हो जाता है। दीपू सर बट क्या होता है कई बार की कंफ्यूजन ये होता है सर कि जैसे मैंने 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया और कई बार तो नीचे भी आके कई बार रिवर्स मार जाता है, तो उस चीज में क्या करना चाहिए? मतलब समझ में नहीं आता कि ये कहाँ तक नीचे जाएगा या कहाँ तक ऊपर निकल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैंने 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया है और वो 60 में चल रहा था, 54 तक आया या 49 तक आया, फिर वो रिवर्स मार के 100 पार कर गया। ऐसे भी पहले हुआ था सर एक। सर ये तो इस बाजार ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। अब ऊपर नीचे लगा रहेगा तो आपके स्टॉप लॉस खाएगा, और आपके ही नहीं ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस ऑप्शन खा जाता है। अब आप स्टॉप लॉस एक आपकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि जिस बार आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे उसी बार आपके साथ ट्रैप हो जाएगा और आप सोचेंगे यार खास करके कुछ तो स्टॉप लॉस लगा लिया होता। इसलिए ओपन करके चलना तो बिल्कुल भी गलत है। आप 30 पॉइंट का ऐसा नहीं लेना चाहिए तो 50 पॉइंट का ले लीजिए सर, लेकिन कुछ स्टॉप लॉस तो लेकर के चलना ही है। और दूसरा बात है कि अगर आप देखिए निफ्टी के चार्ट को देखिए, निफ्टी में डे का लो रजिस्टेंस सपोर्ट को चेक करिए, वहां के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा करके चलिए। ठीक है सर। लेकिन स्टॉप लॉस प्लीज स्टॉप लॉस अगर आप ऑप्शन खेलते हैं। मिनिमम सर 40 पॉइंट का तो कम से कम होना ही चाहिए ना सर, कम से कम 40 पॉइंट का तो रिस्क ले सकते हैं। देखिए 40 पॉइंट देखिए, जैसे विक्स होती है वोलाटाइल इंडेक्स को आप चेक करें सबसे पहले जाकर के, ठीक है। अगर वोलाटाइल इंडेक्स काफी, विक्स इंडेक्स काफी बढ़ा हुआ है तो आपको 40 पॉइंट आने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ऐसे नीचे आएगा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे नीचे आएगा ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वोलाटाइल इंडेक्स न्यूट्रल है 40 पॉइंट इज गुड, सफिशिएंट, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। इंडिया में कितने वोलाटाइल इंडेक्स को ऑप्शन के लिए चेक करना चाहिए। प्लीज किसी ने बिना मतलब का माइक ऑन रखा है वो बंद कर दे तो आपकी आवाज क्लियर रहेगी सर। किसी ने माइक ऑन रखा हुआ है तो उनकी आवाज के कारण आपकी आवाज थोड़ी सी डीप स्लो हो जाती है, तो प्लीज अपना माइक बंद कर सब लोग अपना माइक बंद कर दें प्लीज। अब ऑप्शन का फायदा क्या होता है, हम लोग तो उसको जुए के तरीके लेते हैं, लेकिन ऑप्शन मेन यूज कौन करता है मैं लास्ट में ये बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट बताऊंगा। अब ऑप्शन यूज कौन करता है? ऑप्शन यूज करने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है और 90% 99% पैसा बनता ही बनता है, लेकिन पैसा लगाना पड़ता है सर इसके लिए। तो मेरे कई ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है और वो हर हफ्ते 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए उनकी इनकम होती है।
लेकिन करना क्या है हम लोग को, मान लीजिए आप स्टॉक में गेम खेलते हैं, आप स्टॉक में गेम खेलते हैं तो आपके पास पीपी में 4,000 टाटा मोटर पड़े हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास होते हैं टाटा मोटर पड़े हुए हैं, 4,000 टाटा मोटर पड़े हैं आपके पास। अब वो टाटा मोटर का आप क्या कर रहे हैं, वॉश तो कर रहे हैं, देख ही रहे सुबह शाम कि वो बढ़ रहा नहीं है वो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4,000 चल रहा है, टाटा पावर भाव क्या चल रहा है, लगभग क्या चल रहा है, लगभग 350 मान लो चल रहा है, मेरे ख्याल से 350 चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 रुपए की कॉल, 400 रुपए की कॉल जिसका प्रीमियम लगभग 4 रुपए चल रहा हो, टाटा मोटर की 400 रुपए की कॉल लगभग 4 रुपए में हम एक लॉट बेच देंगे। एक लॉट है लगभग 4,000 की, तो ये 4,000 × 4 मतलब 16,000 रुपए हमारे लेजर में क्रेडिट हो गए। अब आपको नुकसान तब चालू होगा जब टाटा मोटर 400 रुपए के ऊपर जाएगा, तो ही आपको नुकसान होगा। इन केस अगर टाटा मोटर 399 भी क्लोजिंग आती है तो 16,000 आपके पक्के हैं। जिसको ये न समझ आ रहा हूं मुझको पर्सनल फोन करके बात कर सकता है, स्टॉक ऑप्शन राइटिंग कहते हैं। तो आपको 16,000 रुपए मिल गए, ये आपके खाते में पहले दिन से ही क्रेडिट हो गए। तो ये 399 रुपए तक भी क्लोजिंग आई मंथ एंड तक। तो अब आप सोचिए 350 से 400 टाटा मोटर इस महीने पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है यार, कहां पहुंच जाएगा, मान लो पहुंच गया तो क्या करेंगे, तो लॉस होने लगेगा। तो आपके डीपी में शेयर रखे हुए हैं आपके खुद के, वहां पर आपको जबरदस्त फायदा होने लगेगा क्योंकि आपके पास खुद के शेयर रखे हुए। तो आपको क्या, आप ये 350 से 400 तो पहुंचने वाला है नहीं, तो हम क्यों ना करें कि 16,000 रुपए करके हर महीने 3 महीने में कमाते हैं। इसको कहते हैं ऑप्शन हेजिंग। हेज करके जो सौदा चलते हैं वो सुरक्षित रहते हैं और सेफ रहते हैं। तो लोगों को करना क्या चाहिए, स्टॉक में अपने शेयर्स खरीदिए और यहाँ पर ऑप्शन में आप हेजिंग करिए। लेकिन लोग ओपन सौदा करते हैं, सीधे कॉल पुट खरीदते हैं, वहां उनको नुकसान होता है। तो कॉल पुट अगर आपको खरीदना है तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करिए। अगर आप स्ट्राइक प्राइस का चुनाव नहीं कर पा रहे तो आप धोखा खा रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि 16,000 निफ्टी चल रही तो मैं 16,500 की कॉल ले लूं और मैं जीत जाऊंगा, तो भैया ये बहुत किस्मत वालों के साथ होता है। 16,000 निफ्टी चल रही, 16,500, क्योंकि वहां 16,500 कॉल को आपको बेचनी चाहिए, तो प्रीमियम खुद ले लेना चाहिए। इसको बेचना कहते हैं। 1-1.5 लाख रुपए मार्जिन लगेगा, 10 लाख रुपए लगाइए, 10 लॉट बेच दीजिए, पूरा पैसा आ जाएगा, वीकली पूरा पैसा आ जाएगा। लेकिन आपके 10 लाख रुपए लगा और मिला मुझको कितना, मिला मुझको खाली 50,000 60,000। तो भैया मिला तो 10 लाख रुपए आपने लगा के 60,000 70,000 रुपए अगर आपको मिल गए तो कोई बुरे थोड़ी है राइटिंग करके। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए लगा कर कॉल खरीदते हैं या पुट खरीदते हैं तो ये 10 लाख रुपए है बहुत तेजी से खत्म भी हो सकते हैं। ये मेरा आप लोगों को मोटिवेट करने का कारण है, तो मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ। लेकिन गलत चीज को डर लगता है ऑप्शन को बाई करने से। ऑप्शन अगर आप बाई करेंगे तो छोटी छोटी पूंजी वालों को बहुत तकलीफ हो सकती है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते सर 10,000 रुपए वाली कॉल बताओ। 10,000 रुपए क्या कॉल बताओ, कोई कपड़े की दुकान है क्या कि सेल लगी हुई है, 10,000 वाले बताओ, 5,000 वाले बताओ। नहीं सर, लेकिन लेंगे आप, लेने के बाद अगर आपके अगेंस्ट मार्केट नहीं चली, आपके फेवर मार्केट नहीं चली तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑप्शन राइटिंग करेंगे और ऑप्शन राइटिंग के साथ अपने जो है ऑपरेटर के साथ उसी के हिसाब से अगर काम करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। तो दोस्तों आप लोग को समझ आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं, क्या करना चाहिए। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आ सकता है, पूछ सकता है सर। क्योंकि देखिए मेरे दिमाग में, मैं कोई हमेशा कोचिंग लेता नहीं हूं, ना मैं कोई प्रोफेशनल हूं। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं आप लोगों के साथ से, तो धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा। प्लीज डोंट माइंड। दीपू सर, एक बार ऑप्शन हेजिंग का एक और एग्जांपल लिख बता दीजिए। हाँ सर, एक बार ऑप्शन हेजिंग का एक और एग्जांपल लिख बता दीजिए, समझा दीजिए। एक और एग्जांपल समझाएं। किसी के पास कोई डिलीवरी में काम करता है यहाँ पर? जी हम करते हैं। आप
आप एक काम करिए, आपका फेवरेट शेयर कौन सा है? टाटा मोटर है, वेदांत है। टाटा मोटर में करते हैं। टाटा मोटर में फ्यूचर में लॉट कितने की है, क्या सर? कोई बता सकता है? क्या? हेलो, टाटा मोटर की फ्यूचर में लॉट कितने की है या ऑप्शन में लॉट कितने की है? एनीवन? चलिए 4000 शेयर की लॉट, 4000 शेयर की लॉट है। आपको करना क्या है, 4000 शेयर कैश में खरीदने टाटा मोटर के। मान लीजिए अगर खरीद रखे हैं 4000 शेयर आपने ले रखे हैं, ये आपके डीपी में पड़े हुए हैं, डीपी में है। अभी शेयर बढ़ नहीं रहा है, रोज गिर ही रहा है, आपको पैसा भी लगा हुआ है और कुछ हो नहीं पा रहा है। आप इसको ऑप्शन से हैच कर दीजिए, अपने शेयर को ऑप्शन से हैच कर दीजिए। 350 रुपए का रेट है टाटा मोटर में, करिए 350 रुपए का। आप 350 रुपए का भाव है, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? टाटा मोटर नीचे जा रहा है, बाजार गिर रही है, तो 400 तो जाएगा नहीं। एक प्रोटेक्शन कहता है ना, 400 नहीं जाएगा। तो हम लोग टाटा मोटर 400 रुपए की कॉल देखेंगे, क्या रेट चल रही है। टाटा मोटर की 400 की कॉल देखेंगे, क्या रेट चल रही है। जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा 4 रुपए का प्रीमियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 रुपए में एक लॉट बेच देंगे। एक लॉट बेच दिया। अब ये जो आपके स्टॉक खड़ा हुआ है, इसी के अगेंस्ट आपको ब्रोकर मार्जिन दे देगा बेचने का, आपको नया पैसा नहीं लगाना चाहता। ये स्टॉक जो खड़ा हुआ है, इसी के अगेंस्ट आपको ऑप्शन बेचने का मार्जिन दे देगा ब्रोकर। अब आपने बेच दिया तो 4 रुपए इंटू 4000 की लॉट ये बेचा, तो ये 16,000 रुपए आपके लेजर में सेम डे क्रेडिट हो गए। अब ये पैसा आपका हो गया। कब तक आपका है? जब तक टाटा मोटर 400 रुपए के नीचे है। टाटा मोटर अगर 400 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये 16,000 आपके हैं। अगर 400 के ऊपर चली जाती है तो यहां आपको घाटा होने लगेगा। 16,000 हो सकता है आपका घाटा 4,000 5,000 और बढ़ जाए, लेकिन आपका कैश में शेयर पड़े हुए हैं, मतलब आपने अपने डीपी में लेकर के रखे। तो जब भैया इस समय 350 के भाव में हम लोगों ने हेजिंग डाली और 400 रुपए हो गया, तो 50 रुपए तो वहां हम लोग डीपी में बढ़ गए। तो मतलब 2 लाख रुपए तो हमको वहां फायदा आने लगा। यहाँ कितना घाटा हो जाएगा? 10,000 20,000 ऑप्शन में, लेकिन वहां 2 लाख रुपए घाटा आने लगा। लेकिन ये कहाँ हो रहा है कि 350 से 400 पहुंच रही है। तो हम लोग हैच करके चलेंगे सौदा हमेशा, और जब हैच करके चलेंगे तो हर हफ्ते आप पैसा बनाते रहेंगे, कमाते रहेंगे। अगली बार आपको निफ्टी में हैच करने के बारे में बताऊंगा कि निफ्टी में कैसे हैच करा जाता है। सर ये हैचिंग होती कैसे है? हैचिंग होती कैसे है जी सर? कॉल ले ली, पुट बेच दी। अच्छा, दोनों लेनी पड़ते हैं तभी तो हैचिंग होगी। अब ये टाटा मोटर वाले में मैं जो बता रहा हूँ, ये आपके खाते में शेयर पड़े हुए हैं, तभी आपने हैजिंग करी है। ओपन हैजिंग नहीं है। वो 4,000 शेयर आपके खाते में पड़े हुए हैं, आपने पैसे से ले रखे, आपने ये हैजिंग कर रखी है। ये आपको पैसा मिल रहा है हर हफ्ते, पैसा लगा करके पैसा बनेगा। ठीक है सर। और किसी का कोई प्रश्न हो? हेलो हेलो, हाँ जी सर। प्रदर्शन कैसे है? हेलो हेलो सर। हाँ नमस्कार सर, बताएं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें? कैसा? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें? शपथ
दीपू सर पूछ रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्राप्त करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे प्राप्त करें? अरे भैया इसके लिए तो चार्ट देखना आना चाहिए ना आपको। चार्ट देखना आना चाहिए भैया। और आप साधारण रूप से अगर देखना चाहें तो मार्केट पल्स में चले जाइए और निफ्टी को खोलिए और बैंक निफ्टी खोलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब दिखता है। अब अगर मान लो हम लोग चार्ट ये बनाते हैं, ठीक है, ये चार्ट बनाते हैं, ये हमने लगा रखा है 30 डे का ईएमए लगा रखा है। अब टेक्निकल मैं बताना नहीं चाहता हूँ, ये 30 डे का ईएमए है और ये 50 डे का ईएमए है और ये 200 ईएमए है। ईएमए मतलब होता है एक्सपेंडेड मूविंग एवरेज, ये हमारा एवरेज है। और ये हमारी जो निफ्टी जो है इसके नीचे चल रही, यहाँ पर चल रही है, कहाँ पर, यहाँ पर। एक कैंडल ये बनी है, एक कैंडल ये बनी है, एक कैंडल ये बनी है, ये बनी है, ये बनी है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है 15 मिनट की। तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है यहाँ पर चार्ट में? ये आपका जो सपोर्ट है, ये आपका नीचे वाली लाइन रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी इसके ऊपर बन के, इसके ऊपर बन के, इसके ऊपर बन के निकल गई तो ब्रेकआउट हो गया तो निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगी। ओके, अब यहां से अगर निफ्टी नीचे की तरफ चलना चालू हो गई, 30 mm क्रॉस कर दिया तो अब ये नीचे की तरफ जाना चालू कर देगी। इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा? 200 ईएमए के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। यहाँ पर आकर के वापस से बाउंस बैक कर सकती है सर। अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो और फिर फॉल नीचे गिरने की चांसेस है। चार्ट है, चार्ट को बताएंगे धीरे से सर। रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको चेक करना है तो आप मार्केट पल्स पे जाकर के एक बार सुबह सुबह देख लिया करिए, आपको एक बार आइडिया लग जाएगा। वरना अगर आप ग्राफ देखना जानते हैं तो एक्सपेंडेड मूविंग एवरेज लगा लीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज लगा लीजिए और उसके बाद उसमें चेक कर लीजिए कि नीचे का एवरेज कहां पर आ रहा है, ऊपर का एवरेज कहां पर आ रहा है। वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ललित जी आ गए, नमस्कार ललित जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं सर। काफी मतलब मैंने कभी क्लास दी नहीं है तो एक्चुअली आप लोग प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, मैं धीरे से आप लोग को और अच्छी क्लास लेने की कोशिश करूंगा। अच्छी शुरुआत है दीपू भैया, बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। जी सर, बहुत अच्छी शुरुआत है आपकी। नहीं आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर। अभी हमारे पास ऐसे गैजेट्स नहीं है कि हम बात कर सके आपके साथ, वो बहुत दिक्कत हो, मुझे को हेडफोन या माइक लाना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ बैठेंगे तो समझ में आएगा कैसे क्या करना। सर बेसिकली बहुत अच्छा है और ये आपकी जो क्लास है वो एडवांस हो जाएगी, मुझे उम्मीद है जल्दी। और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं आप सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा ऑप्शन ही सीखिए। मेरे पास स्टॉक का बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं आप लोगों को अगर स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, हर संडे 3 शेयर ऐसे बताऊंगा और उनके टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग अगर उनकी कॉल पुट में काम करेंगे, नहीं स्टॉक लेना चाहते तो उन कंपनियों की कॉल पुट में भी काम करेंगे तो भी आपका पैसा बन जाएगा। वो भी तो प्रीमियम मिलेगा ना, आपको प्रीमियम लेना है। प्रीमियम क्या होता है आप लोग ये बताइए, प्रीमियम क्या होता है भैया? प्रीमियम आप होता है कि आपके पास गाड़ी है, मारुति 800 या i10 ये गाड़ी है, अब आपको बीमा कराना है 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए दे करके आप ये खरीद रहे हो कि अगर हमारी गाड़ी लड़ गई भिड़ गई तो हमको 3 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा कंपनी से। और कंपनी क्या सोच रही है, ये 5,000 तो मेरे हैं, मतलब कंपनी क्या है, राइटर है, वो बेच रही है, वो 5,000 तो पूरे पी गई। और आप क्या हो, आप कॉल को बाई कर रहे हो, कॉल खरीद रहे हो, मतलब बीमा खरीद रहे हो। क्योंकि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो ऐसा होता कितनी बार आप लोग क्लेम लेते हैं? अगर कंपनियां 1 लाख लोगों को कार का बीमा बेचती है तो कितने लोगों को क्लेम सेटल करती होगी आप बताइए? अराउंड 5%। बाकी पैसा तो उसी का है। हेल्थ इंश्योरेंस लोग लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, कितने लोग बीमार पड़ते हैं और कितने लोग साल भर का प्रीमियम जमा करते हैं। इसको कहते हैं प्रीमियम। सर हम लोग एक कंडीशन खरीदते हैं, निफ्टी 16,000 चल रही है और आप कह रहे हैं 200 रुपए में दे दो हमको, हम 1 हफ्ते में उसको बढ़ा लेंगे। तो वो सामने वाला कहता अच्छा ठीक है,
मैच देखते हैं आप लोग? मैच, क्रिकेट मैच जो भी देखता है, बोला क्या 20 ओवर में 120 रन, अच्छा ठीक है, 10 के 50 देंगे आपको। क्या कहते हैं आप? मतलब गेम खेल रहे हैं कि मतलब ये इतना बन गया तो हमको 500 मिलेंगे, नहीं बने इतने रन तो हमारे 10 रुपए चले जाएंगे। मतलब सामने वाला क्या कह रहा है, बनने तो है नहीं यार, अगर बन गया तुक्का लग गया ठीक है। वैसे ऑप्शन होता है, 40 रुपए की चीज ली तो 16,200 की चीज ली और सोचा कि इतनी बढ़ जाएगी तो हमारे पैसे इतने हो जाएंगे। होता है लोगों के साथ, बढ़ जाता है, मतलब बहुत पैसा बढ़ता है, बहुत पैसा बढ़ता है। लेकिन बच के चलो भैया, ऐसा हर बार नहीं होता। आप बेच के चलिए ऑप्शन को, जैसे कंपनी LIC बनी है, ICICI लोम्बार्ड बनी है, HDFC बनी है, प्रीमियम खाइए, अपने खाते में डायरेक्ट 16,000 रुपए क्रेडिट कराइए, वो सेफ है। दीपू सर बुलाती है लेकिन जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जानना पड़ेगा भैया। सब लोग जा रहे हैं आजकल उस गली में। भारत, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, सबसे ज्यादा ऑप्शन में वॉल्यूम हो रहा है केवल हिंदुस्तान में। अमेरिका और चाइना के बाद बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग है। सब लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। हमारे समय में तो ऑप्शन जैसी चीज नहीं थी, लेकिन ऑप्शन को कर दिया गया है। अब इतना ज्यादा लोग ऑप्शन में जा रहे हैं, ऑप्शन में पैसा बनाना चाहते हैं। ऑप्शन में पैसा बनाना है तो राइटिंग करके चलिए, बाकी तुक्का लगाना है तो भैया चार्ट को समझ लीजिए और स्टॉप लॉस फॉलो करिए। पैसा हो सकता है 100 का 5,000 बन जाए, वरना 100 रुपए तो आप चली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हेलो सर, मैं बोल रहे कि कोई टिप देता हूँ। हेलो सर, मैं निफ्टी लेकिन बड़ा डर लगता है, सोचता हूँ यार टिप दे रहा हूँ, पैसा बचाने की क्या करूँ। कभी कभी ऐसे कॉल होते। अभी इस थर्सडे को मैंने देखा, ऑप्शन चार्ट को पढ़ा और रीड किया तो मुझको लगा निफ्टी 16,300 16,200 के ऊपर जानी नहीं है। ऑप्शन राइटर वहां जबरदस्त बैठे, ठीक है। और 16,100 में पुट राइटिंग हुई थी जबरदस्त। तो मैंने सोचा ऑप्शन राइटर जो है बैंक निफ्टी को 16,100 के ऊपर जरूर ले जाएंगे। और निफ्टी चल रही थी 15,900। मैंने कहा 15,900 चल रही है, इसको 16,000 इनको लेके जाना चाहिए ऑपरेटर को हर अलग से। मैंने 15,900 की कॉल लोगों को 35 रुपए में खरीदवा दी। मैंने कहा ये 35 रुपए का रिस्क है आपका, ले लीजिए। 35 रुपए में लोगों ने कॉल खरीदी। कई लोग होंगे ग्रुप में इसमें जुड़े होंगे। 35 रुपए में खरीदे। मैंने टारगेट दिया 100 रुपए 120 रुपए। मैंने कहा ये पहुंच सकती है अगर घूमी। और 3 बजे के आसपास, 2:45 बजे के पास निफ्टी मूवमेंट करना चालू करी। 15,900 को क्रॉस करके 16,000 16,100। आप विश्वास माने वो 35 रुपए वाली कॉल 190 रुपए हो गई। लोगों ने उसको 120 में जम करके बेचा। बहुत सारा थैंक यू, मजा आई हमको। बल्ले बल्ले हो गई भाई। सर कि कोई भी मार्केट, हेलो सर, कि कोई भी मार्केट जो है वो करेक्शन जो रहता है तो कैसे पता चलेगा कि उसका करेक्शन कितना दिन तक रहेगा या फिर उसका समय पीरियड कितना रहेगा? किस चीज का करेक्शन पूछ रहे सर? निफ्टी का सर। निफ्टी का करेक्शन देखो, करेक्शन ऐसा कभी कभी तो 60% भी आ चुका है। लेमन ब्रदर का जब घोटाला हुआ तो निफ्टी 60% गिर गया था। कोरोना काल में निफ्टी, जो कोरोना आया था तो निफ्टी 40% डाउन हो गया था। जी सर। अभी निफ्टी कितना गिरा हुआ है? 10 या 11% गिरा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 20% गिरेगा भाई साहब। ये महंगाई है, सोमवार को थोड़ा और गिरेगा। विदेशी निवेशक बेच रहे हैं, गिरेगा, नो डाउट बाजार गिरेगा, लेकिन गिरेगा, खत्म नहीं होगा। लेमन ब्रदर नहीं खत्म कर पाए, हर्षद मेहता नहीं खत्म कर पाए, कोरोना नहीं खत्म कर पाए, महंगाई क्या खत्म करेगी बाजार। आप लोग को मौका है, यहाँ से इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। कंपनियां मैं बता दूंगा, डोंट वरी। जी सर, थैंक यू सर। कोई करेक्शन नहीं आने वाला सर। तो 11-12% गिर गई, 8-9% करेक्शन की और उम्मीद है यहाँ से। मतलब निफ्टी 15,000 14,500। ठीक है सर। हेलो सर, मैं पंकज बोल रहा हूँ। हेलो जी पंकज जी बताएं। सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग जो हम करते हैं,
तो ये फ्यूचर ऑप्शन डाटा से हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं सर? सर स्विंग ट्रेडिंग आप चार्ट देखिए, चार्ट पर बहुत से इंडिकेटर लगा करके रखिए। अच्छा। ब्रेकआउट होता है कई चार्ट में, ब्रेकआउट लगा के रखिए, MACD लगा करके रखिए, और ये मूविंग एवरेज को जब ब्रेकआउट करता है तेजी से तो वहां से बहुत तेजी से बढ़ने के चांस होते हैं। ओके सर। हाई वॉल्यूम पर नजर रखिए सबसे ज्यादा। इतनी ज्यादा स्क्रिप्ट है, आप सब में नजर नहीं रख सकते। सॉफ्टवेयर आते हैं एक से एक, आप उसको खरीद करके देख सकते हैं। वॉल्यूम अगर अचानक से बढ़ा किसी जगह पर तो वहां पर कुछ हलचल हो रही है, ऑपरेटर आ गए हैं उसमें, अब ये बढ़ने वाला है। ओके। सबसे पहले सर आपको ट्रेडिंग करने से पहले सुबह आकर के 9:30 पर ये देख रहा है कि आज कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश है। आपको दिखाएगा कि आज ऑटो बुलिश है, या फार्मा बुलिश है, या IT बुलिश है। अब आपने देखा कि आपको ऑटो बुलिश दिख रहा है। ऑटो 15 मिनट या आधे घंटे के चार्ट में ऑटो बुलिश दिख रहा है। तो ऑटो के शेयर का चुनाव करने के लिए आपने ऑटो के शेयर चुने, देखे। तो ऑटो का जैसे ही शेयर चुनेंगे तो आप उसको उसमें बजाज ऑटो मिलेगा, आइसर मिलेगा, हीरो मोटर मिलेगा, मारुति मिलेगा, ये सब मिलेगा। अब इन शेयरों में सबसे ज्यादा मास्टर आज कौन सा उछल रहा है? आपने देखा महिंद्रा सबसे ऊपर टॉप पर चल रहा है और उसमें ज्यादा वॉल्यूम है, इसके चार्ट भी अच्छा है। महिंद्रा को ले लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी। ओके सर, दूसरा क्वेश्चन मुझे ये कि एक तो हम अप ट्रेंड पे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं कि क्या मतलब हम आज कोई खरीदा स्टॉक, मान लो 100 रुपए पे खरीदा और 106 में बेच दिया। एक डाउन ट्रेंड पे भी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, वो कैसे करते हैं सर? सर वो बेच के करते हैं। शॉर्ट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं सर, ये शॉर्ट करके चलिए। हाँ, शॉर्ट करके चलिए, जिसे दबाव से नीचे आया तो फिर खरीदिए। 106 में बेचा, 104 आया, भाई कर लिया, 2 रुपए डिफरेंस आपको हो गया। और गिरते हुए बाजार में तो बहुत तेजी से पैसा मिलता है लोगों को, क्योंकि जब गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता ही चला जाता है, धड़ाधड़। हाँ सर, उसी के लिए मैं पूछ रहा था वो कैसे करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली फायदा मालूम है, गिरते हुए बाजार में करती है। आप जैसे कोई देख रहे हैं निफ्टी गिर रही है, ऑटो गिर रहा है, तो बेच के ठोक के बेच के तो नीचे लीजिए तुरंत। लेकिन आप उसको बेचने वाले सौदे को कैरी करके नहीं ले जा सकते। इन केस आपको इमरजेंसी पड़ी है, सौदे को कैरी करना पड़ा, तो वो कैरी नहीं होगा। 3:15 पे वो अपने आप कंपनी आपकी ब्रोकर आपका सौदा काट दे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। चलिए अब मीटिंग सर नेक्स्ट सेशन में ना चार्ट रीडिंग किस तरह की जाती है, मतलब एनालिसिस कैसे किया जाता है चार्ट्स का, वो आप नेक्स्ट मीटिंग में आप रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब न्यू कमर्स के लिए। ठीक है, जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आता है उनको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। मैं कुछ प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आप लोग को सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा कि चार्ट इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ पूरी तरीके से। हाँ सर, स्क्रीन कास्टिंग और स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आराम से। कोई नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए कोशिश करिए, जल्दीबाजी से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा धीरे धीरे थोड़ा सीखिए, ज्यादा एकदम से बता देने से क्या होगा। नहीं, सही है सर, आप थोड़ा एक चैप्टर रखिए और वो चैप्टर के हिसाब से ही आप टीचिए। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस का चुनाव करने का आप लोगों को बताया, इसके बारे में रिसर्च थोड़े दिन करिए आप लोग और देखिए आपको फायदा मिलता कि नहीं मिलता। और जो लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करेंगे मैं उनकी भी हेल्प करूंगा और उनको बताऊंगा कि हाँ किस स्ट्राइक प्राइस पर निफ्टी या बैंक निफ्टी का सौदा करना चाहिए आपको। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम लोग कुछ कहीं पर भी हाथ घुसोड़ने जा रहे हैं, देख तो ले यहाँ दलदल है, कीचड़ है, यहाँ सूखा है, हाँ कहीं पर भी हाथ डाल दिया ना। 16,000 निफ्टी चल रही, 16,500 कॉल ले ली, नीचे 15,500 की पुट ले ली। अरे ऐसा नहीं चलता है। देखो रीडिंग करोगे कहाँ पर आप लोग को एंट्री लेनी, वहां पर आपको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। 1-2 बार घाटा भी हो सकता है, लेकिन आपको 10 बार फायदा ही होगा। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे जो ये ऑप्शन है इससे डर लगता है। बिल्कुल। तो मेरे पास फिलहाल 5 से 7 लाख रुपए के करीब बैलेंस है, मुझे इन्वेस्ट करना है 1 साल के लिए। और मार्केट भी डाउन है, तो ऐसे शेयर हों जो जिसमें पैसा डबल हो जाए, या फिर नुकसान ना पड़े, कम से कम नुकसान तो ना पड़े। सर अभी बाजार जो है थोड़ा सा गिरावट लेगा कुछ दिन, तो आप मुझे पर्सनल में या उधर मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको कंपनियों का नाम बता दूंगा। और नहीं तो अगले हफ्ते मैं लिस्ट बना करके यहाँ पर जूम मीटिंग में शेयर कर दूंगा। बाकी कंपनियां तो देखिए बहुत सी हैं, 5-6 लाख रुपए आपको लगाना है, कोई बात नहीं। कुछ कंपनियां हैं जहां पर आप लगा दीजिए, जैसे कि एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, FMCG प्रोडक्ट बनाती है, तेल मसाला आटा दाल चावल शैम्पू बिकना बंद नहीं होगा, उनकी डिमांड बढ़नी है, रेट भी ज्यादा गिरा नहीं है, लेकर रख सकते हैं। और क्या कहते हैं, रेट को खैतान लेकर के रख दीजिए। रेट को खैतान जो है विस्की और लीकर और दारू बनाती है, इसको लोग पीना बंद नहीं करेंगे, इसके रेट भी नहीं घटेंगे, इसका प्रोडक्शन भी नहीं बंद होगा। कोरोना काल में भी बिक रहा था, तो ये आगे जाकर के रेट को खैतान भी डबल होने के चांस है लगभग 2 से 3 साल के अंदर। और कंपनियां मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्लास फंडामेंटल की क्लास होगी अलग से। हाँ, एक बार सर फंडामेंटल सिखा देते कंपनी के तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक करके सेशन लेंगे। अब जैसे लोग कह रहे हैं नेक्स्ट सेशन में चार्ट के बारे में समझना है, तो चार्ट के बारे में बताएंगे, फिर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर ऑप्शन की अभी आगे स्ट्रेटेजीज है कुछ, उनके बारे में नेक्स्ट में चर्चा होगी। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में नोट करके लाऊंगा और उनको आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा सर? थोड़ा सा कमजोर? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट सर, जबरदस्त। तो सर अभी फिलहाल के लिए सेशन को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट सेशन पे किस विषय में चर्चा होनी चाहिए एक बार मुझको 1 हफ्ते पहले बता देंगे, तो थोड़ा तैयारी का समय मिल जाएगा मुझको। सर सिर्फ हाँ सर, ये मेरे सेशन को किसी ने रिकॉर्ड किया है क्या? मैंने रिकॉर्ड किया सर। मेरे को शेयर हो सकता है सर? कर दूंगा। 52 मिनट 53 मिनट का हो चुका है फिलहाल। ओके ओके ओके, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, अपने वाले ग्रुप में कर तो दीजिए। सर अब हम लोग क्लोज करते हैं, सब लोग आराम करते हैं, और नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे जबरदस्त सेशन के साथ। कुछ ना कुछ नई बातें हम लोग सीखेंगे और सिखाएंगे। वादा करते हैं आप लोग से, जिन लोग को अच्छा लगा वो फिर से जुड़ेंगे, जिन लोग को अच्छा नहीं लगा वो दोबारा से नहीं जुड़ेंगे। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अगली बार में जब आप